हमारी बहन की मृत्यु की सजा हम अक्षत जिंदल को देकर रहेंगे, किसी भी हालत में। हमारी जगह अगर अंतरा जी भी होती तो वो भी यही करती, अपने परिवार पर भरोसा। और आप चाहे जो मर्जी कह लीजिए, पर हम ये बात कभी नहीं मान सकते कि जिंदल साहब ने अंतरा जी का मर्डर किया। करिए, जितनी कोशिश करनी है अपने पति को बचाने की करिए, लेकिन आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाएंगी गुड्डन जी। जितनी खुशियां मनानी थी ना इस जिंदल परिवार को, मना चुके। अब इस परिवार पर, खास करके आपके अक्षत जिंदल पर काले बादल मंडरा रहे हैं, और जब ये बरसेंगे ना तो बहा कर ले जाएंगे अक्षत जिंदल को। ये हथकड़ी पहनाकर सबके सामने घसीट कर लेकर जाऊंगा, और आप गुड्डन अक्षत जिंदल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर कोशिश की आपने तो इस तबाही की आग में जलकर खाक हो जाएंगे। ठीक है रावत जी, आप ऐसे ही आग लगाते रहिएगा और हम बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपको पता है, हमने आज ही इस घर की सास होने के नाते इस घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली हैं, और अपनी तीनों बहुओं से ये वादा भी किया है कि हम इस घर की आदर्श सास बनकर दिखाएंगे। ये जिंदल परिवार की सास का वादा है आपसे कि जिंदल परिवार के सब कुछ, यानी कि मिस्टर अक्षत जिंदल, जिन्हें आप कातिल मानते हैं ना, उन्हें हम बेगुनाह साबित करके रहेंगे। समय समय पूजा कौन कर रहा है?
शुरू कि सासू माँ तो मान ही नहीं रही। वही तो, इनको नौटंकी करने का शौक था, ये तो पता है, पर ये तो सास बन के साथ का सुर लगा रही है। लगता है सास वाली बात को इन्होंने बहुत गंभीरता से ले लिया है। और कितना अच्छा कर वेट ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं ना, वो वैसे भी 2 लाइन ही बची थी। कोई बात नहीं। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश। अच्छा, आप लोग है ना प्रसाद खाएं। लीजिए लीजिए लीजिए। आपको पता है, हमें ना बचपन में पता चल गया था, कि हम कितना बेसुरा गाते हैं। तो हमने ना सोच लिया था कि हमें ना सिंगर नहीं बनेंगे, हम बनेंगे एक्टर। सही किया ना? लीजिए दादी। दादी एक बात कहें, हम ना चाहे कितना ही बेसुरा क्यों ना गाते हो, पर हम आरती पूरे दिल से कर रहे थे। मुझे कोई शिकायत नहीं बेटा। सुबह सुबह तूने प्रभु का नाम लिया और बतौर सास तूने नई जिंदगी की जो शुरुआत की है, इससे बेहतर क्या होगी। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। गुड्डन ने दिन की शुरुआत आरती से करके बहुत अच्छा किया। अब अगर आरती खत्म हो गई हो तो सबके लिए नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर ले, क्योंकि घर में खाना बनाने से तो इन्हें परहेज है ना। आपने खाना हमारे उपने के पहले बनवा दिया है या बनवाएंगी? मंगवाने वाली ही, बनाने थोड़ी वाले हैं। लाइए दादी। दुर्गा जी, हम ये समझ गए हैं कि आपका इशारा किस तरफ। पर आपको एक बात बताएं, हमें ना अपनी गलतियों से बहुत अच्छे से सीखना सीख गए हैं। और आज हम यानी कि गुड्डन, अक्षत, जिंदल ये ऐलान करते हैं कि पिछले शासन काल में हमसे जो भी गलतियां हुई वो अब की बार दोहराई नहीं जाएंगी। तो खाना घर के अंदर ही बनेगा। अब चूंकि हमारे हाथ का तो खाना देखिए कोई खा नहीं सकता, है ना? तो हम तीनों बहुओं को ये आदेश देते हैं कि आज के बाद खाना तीनों बहुएं बनाएंगी। हाँ? अरे आप लोग इतना घबरा क्यों गए? पर ऐसे टेंशन मत लीजिए, हम है ना तीनों में काम ऐसे बराबर बराबर बांटेंगे, एकदम बराबर बराबर। अब क्योंकि दुर्गा जी घर में सबसे बड़ी हैं, तो सब कुछ आप ही की निगरानी में होगा। जो भी फैसले लेंगी दुर्गा जी लेंगी, और बाकी का काम दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी कर लेंगी। बिल्कुल सही है भाई। 3 बहुओं के होते हुए एक सास रसोई में जाके काम करे? नहीं। अच्छा दादी, तो फिर नाश्ते का टाइम 9 o'clock ठीक रहेगा ना? हाँ। और वैसे भी जिंदल साहब भी जॉगिंग करके आते ही होंगे, तो ठीक है ना? ठीक है 9 o'clock? हाँ, ओके। चुप। बेटा, आज तुझे इस तरह से सास की जिम्मेदारियां निभाते हुए देखकर मेरी तो आंखें भर आई, और तुझे आरती करते देखकर दिल बहुत खुश हुआ बेटा। अंतरा भी इसी तरह आरती किया करती थी ना?
गुड्डन जी को देखकर लगता है कि इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अंतरा जी की जगह लेने में। और ऐसा हुआ ना तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। प्रसाद नहीं देंगी गुड्डन जी? गुड्डन बेटा, प्रसाद दो। आती हूं मैं। दादी को बहुत स्नेह है ना आपसे। और आप ये जो हमारे परिवार के सदस्यों के विश्वास के साथ खेल खेल रहे हैं ना, हम आपके इस खेल के नियम और आपके इस खेल के रूल्स बहुत ही जल्दी बदल देंगे। भूलिएगा मत, हम गुड्डन, अक्षत, जिंदल ढाल हैं इस परिवार की। आपको ज्यादा टिकने नहीं देंगे यहाँ। अभी जाकर जिंदल साहब को सब कुछ बताकर आते हैं। अब क्या छुपा के रखा है तुमने ये जैसे? क्या कहना है उनसे? नहीं नहीं दुर्गा जी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम भला क्या छुपाएंगे जिंदल साहब से? वो तो रावत जी कह रहे थे कि इन्हें और भी केसेस सुलझाने होते हैं ना, तो ये ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो वही बात हमें जिंदल साहब को बतानी थी। अब हमारी वजह से ये यहाँ रुक रहे हैं और इन्हें यहाँ रोकना भी तो ठीक नहीं होगा ना ज्यादा। तो बस। बिल्कुल सत्य कहा गुड्डन जी ने। अरे लक्ष्मी जी, इतना पसारा फैला के क्यों रखी हुई हो? इन सबको मिक्सर में डालो और पीस दो। 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। नहीं सरू नहीं, देख तू भी देख। देख यही है हमारा भविष्य। चाबियां चाहे किसी के हाथ में भी जाए, लेकिन उससे हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे हम कल भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं और आने वाले कल में भी यही करते रहेंगे। टूटी किस्मत हमारी। दुर्गा दी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? देखा ना, आज पहले दिन ही सासू माँ ने इतना सारा काम दे दिया हम लोग को करने के लिए। आप तो वहीं पर थी ना, तो आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। वो ना हो, इन दोनों के सासू माँ कुछ तो खिचड़ी पका रही है। लक्ष्मी दी, अरे बहुत आज का पहला दिन तो खत्म हुआ नहीं, और वो देखो दुर्गा दी अपने आप में खुद में ही बड़बड़ाना शुरू कर दी है। अरे बहन सदमे में है। अरे धीरे बोलो। मतलब तू ही सोच, अगर बैठे बिठाए रातों रात इतनी बड़ी खिड़की चाबी छिन जाए तो आदमी, मेरा मतलब है औरत सदमे में तो होगी ना। नहीं नहीं दुर्गा जी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम भला क्या छुपाएंगे जिंदल साहब से? वो तो रावत जी कह रहे थे कि इन्हें और भी केसेस सुलझाने होते हैं ना, तो ये ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते हैं। मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। यहाँ पे तो कोई नहीं, आप अकेले ही। आप ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम दोनों की सासू माँ ने जो आदेश दिया ना तुम्हें, उसका पालन करो। फटाफट खाना बनाओ। मेरा शक सही निकला। घर की सत्ता किसी और के हाथ लग जाने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया। अपने आप से बातें कर रही है, बड़बड़ा रही है। चुप रहो आप। नहीं, मैं जानती नहीं कि दुर्गा दी को। अगर दुर्गा दी कुछ सोच रही है तो जरूर कोई बात होगी।
सोचने वाली बात ये है कि दुर्गा दी आखिर सोच क्या रही हैं? बहुत भरोसा है ना रावत जी को खुद पर। पूजा करें ना, जिंदल साहब को सब बता देंगे और फिर रावत जी का गेम ओवर। अब सारी पुरानी बातें यादें बनकर ही रह गई हैं। घड़ी याद है? आपसे बिना पूछे ले गया था और फिर अंतरा से कितनी डांट पड़ी थी। डांट तो पड़नी थी ना। अंतरा अच्छी तरह जानती थी ये घड़ी मुझे कितनी पसंद है। पर अब मैं चाहता हूं कि ये घड़ी तुम रखो, मगर संभाल कर। आज भी याद है मुझे, तुम जब भी घर आते थे अंतरा कैसे तुम्हारे गालों को पिंच कर करके तुम्हें इरिटेट करती थी और तुम बहुत गुस्सा होते थे। बचपन से ही मुझे तंग करती थी। हम तो रावत जी का गेम ओवर करने चले थे, तो कुछ और ही गेम चल रहा है। गुड्डन, क्या हुआ? वहां दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? नहीं, वो हम तो नीचे जा रहे थे, दरवाजे पर नहीं। अरे गुड्डन जी, अगर आपको अपने पतिदेव से कुछ वार्तालाप करनी है तो हम चले जाते हैं। नहीं विक्रम, तुम परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुड्डन, जो भी कहना है यहाँ के कहो। क्या हुआ? कहोगी? हम चलते हैं और इसके लिए धन्यवाद। संभाल के रखना। अब भाई बोलोगी क्या बात है, यूं स्टैचू बनी खड़ी रहोगी? तब से पूछ रहा हूं तुमसे, कहो ना क्या बात है? वो रावत जी से। हाँ समझ गया। वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है दुर्गा बहू सब जानती है, तुम उनसे पूछ लो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम कुछ भी बनाओगी ना बहुत अच्छे से खाएगा और प्यारा इंसान है। वैसे गुड्डन, एक और बात, विक्रम मेरे लिए और इस परिवार के लिए बहुत खास है, इसलिए ध्यान रहे कि उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बात अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए गुड्डन जी, जब तक हम इस घर में है ना, हमारी नजरें हमेशा आप पर और अक्षत जिंदल पर रहेंगी। आपको एक बात बताएं, वो आप पर इतना भरोसा सिर्फ इसलिए करते हैं, आप अंतरा जी के भाई हैं, वरना तो। वही भाई जिसकी बहन की मृत्यु का कारण वो अक्षत जिंदल है। हमारी बहन की फोटो के सामने रोकर हमें ये घड़ी गिफ्ट करना, उसे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें ये घड़ी। जानती है हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए न्याय अपनी बहन के लिए, जो कि हम लेकर रहेंगे गुड्डन जी। एक हफ्ते में हम सारे सबूत इकट्ठे करेंगे और आपके अक्षत जिंदल को कारावास में पहुंचाएंगे। और अगर हम नहीं कर पाए ना तो चुपचाप यहां से चले जाएंगे। गुड्डन जी, हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है। हम कार्य अपना पूरा करने आए थे, जो कि हम पूर्ण कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलते हैं।